की। अब हम चल रहे हैं नहीं, गोल्जी बॉडीज की वजह से। इसको गोल्जी ऑपरेटस भी कहते हैं और उसको डिक्टोसोम भी कहते हैं। ठीक है जी। तो बता रहा है कि जब भाई गोल्जी बॉडीज वाज डिस्कवर्ड बाय इटालियन फिजिशियन कैमेलियो गोल्जी। ठीक है जी। कैमेलियो गोल्जी साहब थे जिन्होंने गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया। It was one of the first organ to be discovered and described in detail because its large size made it easy to observe। अब मतलब क्या था कि क्या माना जाता है कि सबसे पहला ऑर्गेनल था जो डिस्कवर हुआ क्योंकि इसका बड़ा था सेल के अंदर, सबसे पहले लोगों की नज़र में आ गया। अच्छा, इंपॉर्टेंट ऑफ द फॉर द प्रोटीन टू बी ट्रांसपोर्ट थ्रू गोल्जी बॉडी फ्रॉम वेयर दे आर सेंसिटाइज्ड टू वेयर दे आर रिक्वायर्ड इन। अच्छा, ये बात याद रखिए कि हमने बात तो की कि जो राइबोसोम में प्रोटीन फैक्ट्री है और वो प्रोटीन बनाते हैं, लेकिन जो प्रोटीन बनाते हैं वो ऐसा प्रोटीन होता है मेरे भाई जो समझ लो आप कच्चा प्रोटीन होता है, यानी कि वो नॉट रेडी टू यूज होता है। ठीक है, वो प्रोटीन आता है, देखो तस्वीर में नजर आ रहा है आपको, वो प्रोटीन आता है किसके अंदर, गोल्जी बॉडीज में। ठीक है जी। वो वेसिकल के रूप में साइटोप्लाज्म वहां से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता हुआ, ये देखें, होता हुआ इसके अंदर आता हुआ, जब जैसे ही इसके अंदर आता है, ये इसको जैसे हम आटा गूंथती ना औरतें, ये उसको करके फोल्ड करके अच्छे तरीके से बना के उसको आटा बना देते हैं। ये सादा आटे को बाकायदा गूंदा हुआ आटा बना देता है। सेम इसी तरीके से ये प्रोटीन को काबिल इस्तेमाल बना देता है। ठीक है जी। उसने बोला कि भाई गोल्जी बॉडी इज द सॉर्टिंग ऑर्गेनल ऑफ द सेल, यानी चीज़ों को सॉर्ट करने में मदद देता है ये। द गोल्जी बॉडी consists of a stake of flattened membrane bounded sac like cisternae। ठीक है जी। सैक लाइक होता है, यानी कि आप नोटिस करो आप कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे कि छोटे छोटे बोरे जो हैं वो हमने एक दूसरे के ऊपर रख दिए हैं, फ्लैटन, पतले, मेम्ब्रेन बाउंडेड, और उसमें क्या है, मेम्ब्रेन नजर आ रही है हमें। द सिस्टर्नी विद इन द, इसको हम सिस्टर्नी कहते हैं। द सिस्टर्नी विद इन द Golgi body consists of enzyme which modify the packed product of the Golgi body। हमें बता रहे हैं कि यार जो गोल्जी बॉडी है ना उसमें कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब वो एंजाइम क्या करते हैं कि जो भी आपके पास प्रोटीन की जो प्रोटीन का वेसिकल आ रहा है, अभी एक इसके ऊपर स्ट्रिकन रहते हैं हम लोग, ठीक है ना, उसको क्या करते हैं, पैक कर देते हैं। पैक कर देने का मतलब है कि बिल्कुल इस तरह से बना दें ताकि रेडी टू यूज हो जाए वो। अब प्रोटीन आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER द गोल्जी बॉडी। देखो मैं डिस्कस यही कर रहा था आपसे कि वहां से क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन निकल के कहाँ आता है, गोल्जी बॉडी में। इन द गोल्जी बॉडी प्रोटीन आर मॉडिफाइड एंड पैक्ड इनटू वेसिकल। अभी देखो हमने डिस्कस यही किया है कि प्रोटीन को क्या करता है, मॉडिफाई किया जाता है, मॉडिफाई यानी कि इसको गूंदा जाता है, उसको रेडी टू यूज किया जाता है। ठीक है, और पैक्ड इनटू वेसिकल, और वे किसी वेसिकल में पैक कर दिया जाता है ताकि कब उसको जब हम यूज करें, जैसे मिसाल तौर पर बकरीद होती है, हमारी वालदा और घर वाले क्या करते हैं कि भाई छोटे छोटे पैकेट्स में गोश्त को रख देते हैं ताकि रेडी टू यूज हो जाता है, और फिर क्या होता है पैकेट्स में तो हमें पता होता है भाई इसमें इतना है, इसमें इतना, इसमें इतना है, हमें जरूरत होगी हम उसको निकाल लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई द बुकाली बॉडी therefore receive protein media in the one location in the cell and transfer these to another location within the cell where they are required। देखो वही बात आ गई कि जब जहाँ जरूरत होगी भाई वहां भेज देता है वो, किसका करके, पैक करके, किसको, प्रोटीन को। सही है जी। तो क्या करता है प्रोगोल्जी बॉडी, एक लोकेशन दूसरी लोकेशन तक क्या पहुंचाता है, आपका प्रोटीन, और किस में, जो सेल के एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक क्या करके, पैक करके। Therefore, the reason the Golgi body can be considered to be the post office of the cell। इसीलिए Golgi bodies को पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है। जैसे पोस्ट ऑफिस का काम होता है ना, एक लेटर को दूसरी जगह पहुंचाना, किसी सामान को एक दूसरी जगह से दूसरा पहुंचाना, सेम इस तरीके से Golgi बॉडी प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। ठीक है जी।